हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट हमने वीडियो बनाया था ईटीएफ के अंदर शानदार तेजी और हमारा जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन हो चुका है। लेकिन इसी बीच बहुत लोगों के कमेंट आए कि नहीं सर, हमारा पोर्टफोलियो तो अभी भी -10%, -15%, -20% पर है। लेकिन ये पोर्टफोलियो के अंदर फर्क है। आप जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसकी हेल्थ बिल्कुल चेक नहीं करते हैं टाइम के ऊपर, और पोर्टफोलियो के अंदर इतना माल भर रखा है आपने जिनकी कोई यूजेस नहीं है। ऐसे ईटीएफ आपको या ऐसे म्यूचुअल फंड या ऐसे स्टॉक से नहीं लेने चाहिए जिनकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों ने भर रखे हैं, गलती कर रखी है पोर्टफोलियो को लेकर, इसीलिए आप जल्दी से प्लस में भी नहीं आने वाले हैं। लेकिन आज ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आप पोर्टफोलियो को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाएंगे कि पोर्टफोलियो के अंदर किस तरह के स्टॉक या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ से होने चाहिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो की जो हेल्थ है हमेशा अच्छी रहे और आप भी हमेशा प्रॉफिट में रहे। अभी हमारे जो दो पोर्टफोलियो वो प्रॉफिट में इसलिए आ पाए हैं क्योंकि निफ्टी भैया 1000 पॉइंट ऊपर आ चुका है, और इसी बीच पोर्टफोलियो के अंदर भी शानदार तेजी देखने को मिली है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक पोर्टफोलियो दिखाता हूं। मेरे पास में एक भाई साहब ने पोर्टफोलियो अपना शेयर किया था और उसको देख के मैं चौंक गया कि यार ऐसा पोर्टफोलियो कैसे बना सकता है कोई। नाम नहीं लूंगा। पोर्टफोलियो आप देखिए कितने ईटीएफ है, 1 2 3 4। अल्फा, ऑटो, बैंक बीज, इंफ्रा। फिर आ जाते हैं 5 6 7 8 फार्मा, पीएसयू बैंक ईटीएफ और पीटी बैंक आई ईटीएफ, और सभी के अंदर तकरीबन 15 से 20 हजार रुपए इनके इन्वेस्ट है। आगे चलते हैं, 4 और ईटीएफ है, इसके अंदर भी तकरीबन इतने ही पैसे हैं। फिर जूनियर बीज, लो वोलेटाइल मेटल और डिफेंस के मॉडिफाइड निफ्टी बीज, निफ्टी ऑयल ईटीएफ, मतलब इतने तरह के ईटीएफ इन्होंने ले रखे हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर जिनका कोई मतलब नहीं है। अब इनको ऊपर जाने के अंदर तकरीबन 6 महीने लग जाएंगे, और 6 महीने के अंदर कोई ना कोई सेक्टर डाउन रहा तो वो पोर्टफोलियो जहां आपका प्रॉफिट में रहता है 20%, कुछ ईटीएफ का पता चलता है 20% अदर ईटीएफ के अंदर माइनस है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है सर, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो अब बात यहां पर ये आती है कि आखिर पोर्टफोलियो बनाना कैसा चाहिए, कौन सी गलतियां हैं पोर्टफोलियो के अंदर नहीं करनी चाहिए, उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो आज आप बहुत अच्छी चीज सीख कर जाने वाले हैं। बहुत बारीकी से, बहुत आसान शब्दों के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि पोर्टफोलियो को सर कैसे मैनेज करना है, कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो आपको बनाना है, ताकि आप जो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा डालते हो उसके अंदर आपको लॉस कभी ना हो। अब देखिए, हम बात करते हैं पोर्टफोलियो आखिरकार कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो पोर्टफोलियो के अंदर आपके डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, यानी एक ही जगह आपका पैसा नहीं होना चाहिए। अब आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल कितनी है और आप उसको किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी बहुत सारे लोगों ने एग्जिट भी मार लिया है। आपने कई जगह रिपोर्ट्स देखी होगी, एसआईपी बहुत ज्यादा ब्रेक हुई है। उसकी वजह है लोगों के पास में फंड नहीं था, लोगों ने इमरजेंसी फंड के नाम पर एग्जिट मार लिया है। लेकिन मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट में हमेशा वही पैसा इन्वेस्ट करना गुरु, जो पैसे की नीड आपको आने वाले 5 साल तक तो ना हो, आपको नहीं पड़नी चाहिए जरूरत, आप नहीं निकाले स्टॉक मार्केट के अंदर से पैसा, वो वाला। एक आपका हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म प्लान आपके पास में जरूर होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी आदमी को मेडिकल सेक्टर में ही, यानी मेडिकल बीमारी के टाइम पर ही पड़ती है। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस भी पहले कराओ, उसके बाद में आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा डालो, वरना फंस जाओगे। अब कुछ एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूं कि एक पोर्टफोलियो को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसा एक पोर्टफोलियो हो सकता है कम कैपिटल के अकॉर्डिंग। फिर इन्वेस्ट कैसे करना है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब देखिए, ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। कैपिटल 2 लाख रुपए है, कैपिटल मान लो 2 लाख रुपए है। अब इस 2 लाख रुपए को आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, या मैं करता तो मैं कैसे करता। अब देखिए, मैं सबसे पहले करता भारत की टॉप 50 कंपनीज का ईटीएफ है निफ्टी 20। मैंने इसके अंदर मात्र 30,000 रुपए यहां पर इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब मैं आऊंगा भारत की मिड लेवल की कंपनीज के अंदर। भैया इंडियन आदमी है ना, भारत पे तो भरोसा करेंगे। अब 25,000 रुपए मैंने यहां पर इन्वेस्ट किए हैं। ध्यान रखिएगा, इस 2 लाख में से मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूं, इस 2 लाख में से पोर्टफोलियो बना रहा हूं। फिर मैं लेऊंगा HDFC स्मॉल कैप, या कोई सा भी हो सकता है, स्मॉल कैटेगरी के अंदर मैं जा रहा हूं। 25,000 इसके अंदर डाल दिए, मतलब हमारी यहाँ पे लार्ज कैटेगरी आ गई है, मिड कैटेगरी आ गई है और स्मॉल कैटेगरी आ गई है। मतलब भारत के पूरा मार्केट आपने कवर कर लिया है 3 ETF से सर, 3 ETF से। अब मान लो जब निफ्टी ऊपर जाएगा तो तीनों के अंदर प्रॉफिट, निफ्टी नीचे जाएगा तीनों के अंदर लॉस। इसके अंदर ज्यादा लॉस होगा, इसके अंदर उससे थोड़ा कम होगा, इसके अंदर थोड़ा कम होगा। मार्केट वापस से अप जाएगा,
आपको इसमें सबसे पहले प्रॉफिट होगा। उसकी भी गणित आपको अभी बताऊंगा, एवरेज करना, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो सब बताऊंगा। फिर हम आते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, सभी का पसंदीदा भैया गोल्ड एंड सिल्वर। हमारे बड़े बुजुर्ग भी पहले किसी फेस्टिवल पर या किसी भी छोटे मोटे ओकेजन्स पे गोल्ड सिल्वर कुछ गिफ्ट करते थे, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट था। आज बस ये थोड़ा सा डिजिटल हो चुका है, तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर मैंने 20,000 इन्वेस्ट किए हैं। फिर हम आते हैं भैया बाहर के मार्केट के अंदर, हम लेते हैं यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट की 100 कंपनियां मैंने सेलेक्ट कर ली है, MON100, और मेरा तो फेवरेट बना हुआ है। क्या यार, MON100 रिटर्न बना बना के दे रहा है, तगड़ा वाला रिटर्न। और इसके अंदर रिटर्न में किस तरह से बना रहा हूं वो भी आगे बताऊंगा आपको। MON100 में मैंने 20,000 रुपए लगाए हैं। फिर आता है चाइना मार्केट, हैंगसेंग 20, क्योंकि चाइना मार्केट अभी तो इस समय ऊपर पहुंच गया है, लेकिन जब नीचे था तब इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको आज अच्छा रिटर्न देकर जा रहा है। तो हैंगसेंग आपने ले लिया है 20,000। अब आप ये पैसे जोड़िए, कितने पैसे हो चुके हैं? 30,000 यहां पर, 25 यहां पर, 20,000 यहां पर, यानी 1,00,000 रुपए ये हो चुके हैं। फिर हमारा 1,40 यानी 60,000 रुपए का कैपिटल अभी भी हमारे पास में है। अब आप चाहे तो इसमें से 10,000 रुपए सेक्टोरियल में डाल सकते हैं। वो हो गया आपका फार्मा बीज हो सकता है, IT बीज हो सकता है, PSU हो सकता है, या CPSC हो सकता है, कोई सा भी ETF आपका हो सकता है जो डाउन उस समय चल रहा हो ज्यादा, उसके अंदर आप 10,000 लगा सकते हैं। लेकिन 50,000 रुपए आप अभी भी बचा कर रखेंगे। क्यों बचा कर रखेंगे? पिछले 4 से 5 महीने आपने देखा है किस तरह से मार्केट गिरा है, ग्रुप किस तरह से मार्केट गिरा है। एवरेजिंग के लिए पैसा हाथ में होना जरूरी है, एवरेजिंग के लिए होना जरूरी है। अगर अब आप बोलोगे कि नहीं सर हमारे पास तो 2,00,000 रुपए नहीं है, भैया नहीं है किसी के पास में, भाई महीने के वो 10,000 15,000 इन्वेस्ट कर सकता है, छोटा छोटा अमाउंट कर सकता है इन्वेस्ट। तो मैं कहता हूं आप एक महीने बाय करो निफ्टी 20, जिस महीने गिरा हुआ है उस महीने आप निफ्टी 20 बाय करा है। अगले महीने आपके पास में पैसे आए वापस से 10,000, आपने मिड कैटेगरी में पैसे डाल दिए। फिर अगले महीने पैसे आए आपके पास में, आपने स्मॉल कैटेगरी के अंदर डाल दिए। तो आप ये ऐसे कैटेगरीज कवर करते जाओ। ऐसे मत पढ़ो कि आपने यार 25-25 30 ETF ले रखे हैं। और बहुत से लोगों ने कहा था सर मैंने एक पोल भी डाला था कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कितने ETF है, लोग कह रहे हैं 45-45, 40-40। तो उनके अंदर भैया कभी जिंदगी में आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, मैं कह रहा हूं अभी भी। तो पोर्टफोलियो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ETF के अंदर हमने पूरा मार्केट भारत का और बाहर का कवर कर लिया है सर। 2 मार्केट कवर, 3 मार्केट कवर कर चुके हो आप इस 6 ETF के अंदर। आप इसके अंदर 4 और ऐड ऑन कर लो, 10 हो जाएंगे आपके। लेकिन ये 10 ETF आपको जब जब मार्केट अच्छा चलेगा तब तब प्रॉफिट बनाकर आपको देने वाले हैं। लेकिन अब गणित आती है कि सर इन्वेस्ट कैसे करना है। इन्वेस्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले आपके पास एक अच्छा ब्रोकर होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहता हूं लेमन एप्लीकेशन के ऊपर आप अकाउंट बना लो, सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आपको लेमन अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, जाकर अभी अपना अकाउंट खोल लेना। सबसे पहले अकाउंट आप खोलेंगे और मार्केट खुलते ही ट्रेड आप जरूर करना, ताकि आपको जो फ्री ब्रोकरेज और AMC की फैसिलिटी है वो अभी से ही चालू हो जाए। लिमिटेड 2-3 दिन का समय बचा है अब इस फैसिलिटी के लिए। अब आपने अकाउंट खोल लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जितना भी आपका कैपिटल है उसको आप टुकड़ों में बांट लेंगे। आप उसके अंदर कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 आप उसको डिवाइड कर लीजिए पार्ट के अंदर। एक पार्ट आपका एवरेज के लिए हमेशा अलग रहना चाहिए, बाकी आप 3 से 4 पार्ट को अलग अलग, जैसा मैंने अभी बताया है, सेक्टर वाइज स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैटेगरीज के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसे मत पढ़ना कि यार ये गिरा हुआ है, 3% गिर गया, 4% गिर गया, इसके अंदर पैसा डाल दिया। यार रोज कोई ना कोई ETF गिरेगा, डेली कोई ना कोई ETF आपका गिरेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आप हर दिन नया ETF बाय करते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। महीने के अंदर आप दिन सेलेक्ट कर लीजिए कि मेरे को तो 7 से 8 दिन ही इन्वेस्टिंग करनी है। 7 से 8 दिन आप इन्वेस्टिंग करेंगे। इसके अलावा आप मार्केट को देखेंगे, शांत बैठे रहेंगे। 7 से 8 दिन इन्वेस्टिंग करनी है आपको, हर रोज बाय नहीं करना है। 7 से 8 दिन आपने इन्वेस्टिंग की है, अपने पोर्टफोलियो को आप मैनेज करते रहिए कि प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, किसके अंदर एवरेज करने की जरूरत है। अब बात आती है एवरेज की, कि एवरेज कब कब करना चाहिए। एवरेजिंग पहला आपने बाय किया है कोई ETF, वो अगर लार्ज, अब देखो कैटेगरीज वाइज भी अलग होता है, लेकिन हम एक कॉमन बात लेकर चले ना, तो अगर वो आपका पोर्टफोलियो 7% नीचे आ जाता है, वो ETF 7% डाउन आ रहा है, तब आप पहली बार एवरेजिंग करेंगे। अगर वो वापस से 12 से 13% नीचे है, तब आप एवरेजिंग करेंगे।
कई लोग मैं देखता हूं 100 रुपए का ETF बाय किया है, 95 पर आ गया, एवरेज कर लिया। नहीं सर, ऐसी गलती नहीं करनी है। 7% पे पहली एवरेजिंग होगी, 12 से 13% पे दूसरी एवरेजिंग होगी, कैपिटल कम है तो। अगर तीसरी एवरेजिंग की नौबत आती है, 20% मार्केट नीचे जाता है जैसे अभी गया है इस समय, तब आप तीसरी एवरेजिंग करेंगे, वरना आपको एवरेजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़े थोड़े से मूवमेंट के ऊपर, भैया स्टॉक मार्केट है, अप डाउन चलता रहेगा और वो हमेशा चलता रहेगा, तो इस तरह से आपको एवरेजिंग करनी है। अब आता है बात, हम पोर्टफोलियो में प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। अब आपने कोई ETF, सबसे बड़ा सवाल यही है। अब आप लोग बोलोगे भैया ETF के अंदर पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक कैसे करेंगे कि हमको अच्छा प्रॉफिट टाइम टाइम पर हम बुक करते चले। उसकी भी गणित बताता हूं। कोई ETF आपने बाय किया है, सर आपने ETF बाय कर लिया है, अगर ये ऊपर जाते जाते आपका 10% अप गया है, आप उसमें से 20% क्वांटिटी सर यहां पर एग्जिट मार दो। 20% क्वांटिटी 10% पे एग्जिट मार दो। अब ये यहां से नीचे आता है तो आपको एक मौका मिलेगा, नहीं तो आपने प्रॉफिट बुक किया है। और यहां से ऊपर जाता है तो आपके पास में और क्वांटिटी है सर। एक बार में कभी भी पूरी क्वांटिटी सेल नहीं करनी है, एक बार में आपको पूरी क्वांटिटी सेल नहीं करनी है। 10% से ऊपर गया, मान लो ये 18% 20% के आसपास प्रॉफिट दे रहा है आपको, आप मैं कहता हूं 30% क्वांटिटी यहां निकाल दो। अब आपने निकाल दिए 50% क्वांटिटी, 20% के प्रॉफिट पे एक एवरेज हम निकालेंगे तो 15% प्रॉफिट आपने बुक करा है। बहुत तगड़ी बात होती है। और लोग कहते हैं हम तो लॉन्ग टर्म पर्पस से कर रहे हैं। सर ETF लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए नहीं है। आप SIP करो ना यार, फिर लॉन्ग टर्म पर्पस से करना है, एवरी मंथ कटेगा, लॉन्ग टर्म चलाओ, उसको कंपाउंडिंग का आपको पावर मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा कंपाउंडिंग का लॉन्ग टर्म में। म्यूचुअल फंड में ETF के अंदर एक कंपाउंडिंग नहीं मिलने वाली है सर, आपको नहीं मिलने वाली है। इसलिए ये छोटे छोटे टाइम का खेल है, साल, 1.5 साल, 2 साल का खेल है। लॉन्ग टर्म आपको जाना है, आप SIP करो, म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना पैसा डाल सकते हो। तो यहां पर आपने बुक कर लिया है। अगर ये यहां से नीचे आता है तो आप पैसा लगा सकते हो। अगर ये यहां से वापस ऊपर ही निकल रहा है तो सर मैं कहता हूं प्रॉफिट बुक कर लो। 30% बहुत बड़ी बात होती है। 30% पोर्टफोलियो के अंदर कोई ETF दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है, प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन फिर भी आप अपना कैपिटल ही सेव करेंगे, कैपिटल ही आपको सेव करना है। मान लो आपने 50,000 रुपए लगाए हैं तो 50,000 आपके सेफ हो गए हैं, उसके बाद भी आपके पास में प्रॉफिट में पता चल रहा है 20,000 रुपए की ETF और रखे हुए हैं, वो रखे रहने दो सर। अब बात करते हैं जो लॉन्ग टर्म की बात हो रही थी ना, अब वो लॉन्ग टर्म आपको अब बेनिफिट देगा। अब मान लो ऐसे करते करते आपने 5 साल तक इन्वेस्टिंग कर दी सर, 5 साल तक जमकर इन्वेस्टिंग करी हमने। अब क्या हुआ, 5 साल बाद आप देख रहे हो आपका कैपिटल तो सेफ है और बिना कैपिटल के ही आपका जो पोर्टफोलियो है वो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का हो चुका है। जो प्रॉफिट था वो आपने स्टॉक मार्केट के अंदर ही छोड़ा है और उस प्रॉफिट से ही आपका पोर्टफोलियो घूम रहा है। अब उस पोर्टफोलियो में घुमा रहे हो आप अपना प्रॉफिट अमाउंट को। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी आपको समझनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अच्छा पोर्टफोलियो बना पाओगे और प्रॉफिट कर पाओगे। कोई हार्डन चीज नहीं है, कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं है। बस फर्जी टेलीग्राम चैनल्स, ग्रुप, इन लोगों से बच के रहो। अपना पोर्टफोलियो आपका पैसा भी है, ये चीज मैं बता रहा हूँ। कोई पैसा आपसे नहीं ले रहा हूँ, मेरा कुछ जा नहीं रहा है या मेरा कोई इसके अंदर फायदा नहीं है गुरु, इसके अंदर फायदा आपका ही है सर। आपको ही फायदा होने वाला है। इस तरह से पोर्टफोलियो बनाओगे तो आपको फायदा होगा। आज नहीं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको फायदा नजर आने वाला है। तो आई होप, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोज मेरे चैनल के ऊपर मिलते रहते हैं। खासकर एक वीडियो अब आने वाला है LTCG और STCG टैक्स के ऊपर, उससे जुड़े हुए कोई आपके सवाल है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।